क्या मास्टरबेशन से हमारी बॉडी डाउन होती है। स्लीप में आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करो, बिल्कुल भी इन चीजों से एकदम दूर रहो, हटके रहो। तक 12 बजे तक उसके बारे में सोच रहे हो कि यार वो क्या कर रहे होगी। सबसे ज्यादा हेल्थी फैट सिखाए थे आलमंड। हाय गाइस, मेरा नाम है हेमंत और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेट गेन मिस्टेक्स के बारे में। ये सारी तस्वीरें जो आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हो ये मेरी ही है एंड उस वक्त की है दोस्तों जब मैं संघर्ष यानी स्ट्रगल कर रहा था अपने वेट को बढ़ाने में। मैं पहले बहुत ज्यादा स्किनी था, हार्ड गेनर भी था, लेकिन मेरे पास जिम के लिए पैसे भी थे, डाइट के लिए पैसे थे, मैं सप्लीमेंट भी थोड़े बहुत अफोर्ड कर पा रहा था, लेकिन मेरा वेट टस से मस नहीं हो रहा था, मतलब वेट बढ़ ही नहीं रहा था। तो ऐसी क्या गलतियां मैं कर रहा था दोस्तों जिसको मैंने सुधारा। और ये जो तस्वीरें आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हो ये मेरी तब की हैं दोस्तों जब मैंने उन गलतियों को सुधारा और मेरी बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंची। तो भाइयों, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, एक भी पॉइंट को स्किप मत करना। अगर ये गलतियां आप लोग कर रहे हो तो आज ही बंद कर दो। सबसे पहली जो मिस्टेक आती है दोस्तों वो है फर्स्ट मील। जी हाँ दोस्तों, हम लोग की जो फर्स्ट मील होती है वो बहुत लेट होती है या किसी की कोई फिक्स भी नहीं होती कि हमें फर्स्ट मील क्या लेनी है। जब मैं दोस्तों अपने वेट को गेन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था उस टाइम मैं अपनी फर्स्ट मील को लेता था 10-11 बजे करीब, जो कि सबसे ज़्यादा गलत था। स्किनी लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब वो जो भी खाना खाते हैं उनकी बॉडी उसे बहुत जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इसका सोल्यूशन सबसे अच्छा ये होता है दोस्तों कि आप अपनी पहली मील जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले लो। तो दोस्तों मैंने अपने शेड्यूल में सबसे पहले ये चीज़ बदली कि मैं सुबह एक तो जल्दी उठने लगा एंड दोस्तों 7 से 8 बजे के बीच में अपनी पहली दिन की सबसे हैवी मील लेता था दोस्तों, जिसमें 60 से 70 ग्राम ओट्स होते थे, पीनट बटर होता था और बनाना होते थे, उसके अंदर आलमंड्स जले हुए होते थे और साथ ही साथ दोस्तों 4 से 5 एग वाइट ले लेता था। कभी कभी दोस्तों मैं ब्राउन ब्रेड लेता था, 4 एक साथ उसमें पीनट बटर लगा देता था, एक फ्रूट लेता था, सेब, केला। तो ये चीज़ें दोस्तों मेरी दिन की सबसे हैवी मील रहा करती थी। तो ये चीज़ें जब मैंने फॉलो करा तो मेरे को सिर्फ 1 महीने के अंदर रिजल्ट दिखना शुरू हो गया मेरे वेट में। हर हफ्ते दोस्तों मेरा 500 ग्राम, 600 ग्राम, 400 ग्राम ऐसे वजन बढ़ने लगा। और सेकंड जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है डिपेंडेंसी ऑन सप्लीमेंट। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड होने लग गए सप्लीमेंट पे। जैसे कि भाई अभी ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो प्री वर्कआउट ले लो, अब हमारी कैलोरीज पूरी नहीं है तो मास गेनर ले लो, या फिर हमारे कोई अदर सप्लीमेंट ले लो, रिकवरी नहीं हो तो ग्लूटामाइन ले लो, प्रोटीन ले लो। देखो दोस्तों, आप लोग सप्लीमेंट लेना बहुत अच्छी बात है और सप्लीमेंट हमारी बॉडी को बूस्ट करता है, ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस को बढ़िया करता है। लेकिन दोस्तों अगर आप पूरा ही डिपेंड रहोगे सप्लीमेंट में, जैसे मैं था, अब मैं क्या करता था, मैं सोचता अरे यार अंडे नहीं खाए, चल एक इसको प्रोटीन पी लेता हूँ। अगर मैंने आज चिकन नहीं खाया तो चल एक इसको प्रोटीन पी लेता हूँ। आज मैंने कुछ खाना नहीं खाया, चल मास गेनर पी लेता हूँ। मैं पहले ये गलतियाँ करता था। तो उसी तरह भाइयों आपको टोटली डिपेंड नहीं होना। आप सारे सप्लीमेंट लो, मास गेनर भी लो, BCAA भी लो, लेकिन सबसे पहले अपनी डाइट लो और डिपेंड मत रहो। ये देखो कि आप लोग एज मच एज कैलोरीज, मैं कह रहा हूँ अगर आपको दिन की 3000 कैलोरीज लेनी है, 2500 लेनी है, तो आप भाई 2200 कैलोरीज, 2000 कैलोरीज अपने खाने से पूरी करो। मिस्टेक नंबर 3 जो आती है भाइयों वो है अपने हाथों पे कंट्रोल। अब हाथों पे कंट्रोल आप समझ गए हो कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। जब हम दोस्तों बिगिनर्स होते हैं तो दोस्तों हम लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, क्या मास्टरबेशन से हमारी बॉडी डाउन होती है, क्या मास्टरबेशन का हमारे मसल मास पे कोई इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो यहाँ पर आई बटन पर आप लोग क्लिक करो, तो फिर उससे होता क्या है दोस्तों कि आपकी बॉडी पे इस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब आप लोग बोलोगे भाई साइंस की गहराइयों में घुस जाओ और हमें समझाओ, तो भाई देखो इतना हमें भी नहीं पता होता। मैंने आपको अपनी मास्टरबेशन वाली वीडियो में बताया था कि कुछ बातें भाई एक्सप्लेन नहीं करी जाती है, कुछ चीजें सिर्फ महसूस करी जाती है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं अगर आप लोग दोस्तों मास्टरबेशन करना बंद नहीं करते हो तो आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कि आपका मसल मास कभी भी नहीं बढ़ेगा। और अपने कुछ दिन नो फैप ट्राई करो। नो फैप के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं स्टार्टिंग के डेज में जब आप नए नए बिगिनर्स होते हो। अपनी 4th जो मिस्टेक आती है भाइयों वो है रिकवरी। देखो दोस्तों क्या होता है कि टीनेज लाइफ में या दोस्तों हमारे जब हम बॉडी बिल्डिंग शुरू करते हैं, है ना, टीनेज लाइफ से शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे हर एक लड़के की जिंदगी में ढेर सारे स्ट्रेस होते हैं। अब ये स्ट्रेस जो होता है दोस्तों ये कहीं ना कहीं हमारी स्लीप को डिस्टर्ब करता है। अब क्या होता है दोस्तों कि आप लोग रात को फ़ोन चला के बंदी से लड़ाई कर लेते हो, कभी बंदी की ना आपकी बात नहीं मानी, कभी वो ओयो के लिए नहीं मानी, कभी वो कह रही है कि मैं तुमसे मिलूंगी नहीं, चुम्मा चाटी नहीं करूंगे। तो इसके चक्कर में बंदे क्या होते हैं यार पूरी रात भर वही सोचते हैं कि इसे कैसे मनाऊं, ये कहीं किसी और लड़के से तो बात नहीं कर रही, ये नहीं कर रही। कि अच्छी स्लीप नहीं है ना भाई, आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ अगर आप डाइट में एक बार को 19-20 कर सकते हो, लेकिन स्लीप में आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। दूसरा, स्ट्रेस कम से कम लो भाई। अगर आप लोग स्ट्रेस लोगे
तो आप नींद नहीं ले पा रहे हो। और मैं इसका एक छोटी चीज़ आपको बताता हूँ कि मान लो अगर आप लोग बोल रहे हो कि मैं 10 बजे सो गया, लेकिन दोस्तों आपने 10 बजे लड़ाई करके बंदी को ब्लॉक किया, उसके बाद आप 2 घंटे तक 12 बजे तक उसके बारे में ही सोच रहे हो कि यार वो क्या कर रही होगी, किससे बात कर रही होगी, कहीं उससे और सेट ना हो जाए, तो आपने नींद कहाँ ली। और सुबह आप 6-7 बजे उठ गए तो आपने मुश्किल 6-7 घंटे की नींद ली। बट जब आप लोग बॉडी बिल्डिंग करते हो दोस्तों, आपको 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है भाई, ये बात आप याद रखना। उसके भाई लास्ट जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है हेल्थी फैट्स। क्या होता है दोस्तों कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा मिथ में पड़े रहते हैं कि हमें भाइयों एग योग नहीं खाना, मतलब फैट्स को भूल जाते हैं हम लोग, बस प्रोटीन और कार्ब्स पे ध्यान देते हैं। कार्ब्स पे बहुत लोग कम ध्यान देते हैं, सिर्फ प्रोटीन पे ध्यान देते हैं। बट भाइयों प्रोटीन से ही सिर्फ आपकी बॉडी नहीं बनती, आपकी बॉडी इन तीनों मैक्रोज को मिला के बनती है, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट। इनका एक परफेक्ट रेशो आपकी बॉडी में जाना चाहिए। दोस्तों जब मैंने अपना वेट गेन करना शुरू किया था, जिस जर्नी के दौरान दोस्तों मैंने सबसे ज़्यादा हेल्थी फैट सिखाए थे, आलमंड्स हो गया, पीनट बटर हो गया, आपका रोस्टेड पीनट्स हो गए, और वॉलनट हो गए, काजू हो गए, घी हो गया, इन सब चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया, चीज़ स्लाइस हो गया। इसकी वजह से दोस्तों क्या हुआ, ये जो हेल्थी फैट्स होते हैं कैलोरी डेंस होते हैं, एंड दोस्तों ज़्यादा कैलोरीज हमें कम खाने से मिल जाती है। तो इससे फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि आपकी तो स्किन बहुत अच्छी होती है, आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है भाइयों अगर आप हेल्थी फैट्स लोगे। तो आप देखोगे कि आपका पेट भी कम भरा है और आप लोगों को एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपको ज़्यादा कैलोरीज मिल रही है। तो हेल्थी फैट्स को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। ये मत सोचे कि भाई एग वाइट खाऊंगा तो फ़ायदा नहीं भाइयों, एग योग भी खाओ। आप अगर वाइट खा रहे हो तो पीला पार्ट भी खाओ, घी भी खाओ। भाइयों आज की वीडियो में मैंने आपको 5 मिस्टेक बताया। अगर आप गेनिंग के साथ शेडिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आप लोग वेट गेन करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करिए। लव यू ऑल, दुआओं में याद रखना।